बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, लेकिन इसका आगाज़ करूँगा मैं एक ख़ातून की कहानी से। गौर से सुनिएगा। एक औरत थी, उसका नाम था हैरियट टubman। ये स्याफ़ाम अमरीकी औरत थी, अमेरिका में रहती थी। और आपको पता है स्याफ़ाम को उठाकर लाते थे वहाँ पे, और वो ग़ुलाम हुआ करते थे अंग्रेज़ों के। तो ये एक ग़ुलाम घर के अंदर पैदा हुई थी। इसकी आप तस्वीर देख लें, हैरियट टubman। ये बड़े मुश्किल हालात के अंदर बड़ी हुई, और जिन हालात से गुजर के इसकी परवरिश हुई, ये एक बड़ी ज़बरदस्त फाइटर बन गई। इसने अपना ग्रुप बना लिया और ये ग़ुलामों को भागने में मदद देती थी। बड़े लंबे अरसे तक ये जद्दोजहद करती रही है। 1822 में ये पैदा हुई थी और 1913 में ये इस दुनिया से चली गई थी। ये कभी पकड़ी नहीं गई। सब इसको ढूंढते थे, पकड़ना चाहते थे। जितने लोग गुलामों का कारोबार करते थे वो इसको अपने लिए खतरा समझते थे और इसको पकड़ना चाहते थे। ये करती ये थी कि अपने लोगों के ज़रिए से उन गुलामों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी, उनको कायल करती थी, और उसके बाद एक हमला करके बड़े तरीके से उनको भागने में मदद देती थी, और गुलाम भाग जाते थे। और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोग आज़ाद होते चले गए। इस औरत से एक दिन किसी ने पूछा कि आपके मिशन में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? तो आपको पता है इसने क्या जवाब दिया? इसने जवाब दिया कि मेरे मिशन में सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि मैं ग़ुलाम को इस बात पे आमादा करूं कि वो ग़ुलाम नहीं है। यानी भगाना भी आसान है, लड़ना भी आसान है, सब कुछ आसान है। सबसे पहले एक ग़ुलाम के दिमाग में ये बात डालना कि तुम ग़ुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो, और आज़ादी क्या चीज़ है ये समझाना सबसे मुश्किल था किसी गुलाम को। तो इस औरत के इस जुमले ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। एक और इसका सेंटेंस है, मैं आपको इस औरत की 2 सेइंग्स बताऊंगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो मैं आपसे करना चाहता हूं। इसने कहा कि आई फीड 1000 स्लेव्स। मैंने अगर 1000 गुलामों को आज़ाद किया है, आई कुड हैव फीड 1000 मोर। मैं इतने ही और गुलामों को भी आज़ाद कर सकती थी। यानी मैंने जितनी बड़ी तादाद में गुलामों को आज़ाद किया है, मैं उतनी बड़ी तादाद में गुलामों को मजीद आज़ाद कर सकती थी। इफ़ ओनली दे न्यू दे वर स्लेव्स। अगर सिर्फ वो ये जान जाते कि वो गुलाम है। गुलामी एक ऐसी चीज़ है जब आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाती है, जब आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि अमेरिका के बगैर हम वेंटिलेटर के ऊपर है, वो हमारे वेंटिलेटर निकाल देगा, मर जाएंगे हम। जब आपके दिमाग में ये आ जाए कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, जो शहबाज शरीफ ने बात की है, तो फिर आप गुलाम हो जाते हैं। आप ज़हनी तौर पे गुलाम हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आप गुलाम हैं, आपको एहसास यही होता है कि आप ठीक हैं, लेकिन एक्चुअली आप गुलाम होते हैं। गुलाम ज़हनियत क्या होती है कि अमेरिका का कोई डिप्टी सेक्रेटरी भी मिलने के लिए आए, कोई असिस्टेंट भी मिलने के लिए आए, उनका कोई सफ़ीर मिलने के लिए आए, या कोई 3rd क्लास उनका ऑफिसर मिलने के लिए आए, तो आप लाल टाई पहन लेते हैं, कोट पहन के, पैंट पहन के, और मुंह पे खुशबू लगा के आप उस तरह के बन जाते हैं कि जिसमें वो कंफर्टेबल हो गए। देखिए हम भी आपकी तरह के हैं। ये गुलामी का एटीट्यूड है। उनकी तरह का दिखना, उनकी तरह का बोलना, उनकी तरह का रहना, ये गुलामी है। और ये गुलामी आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर सरायत कर जाती है। जब गुलामों को अपनी जंजीर से प्यार हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद उम्मीद खत्म हो जाती है। अल्लामा इकबाल ने हमें बताया था गुलामी है, निकलो इसमें से। और बहुत सारे लोगों ने बताया गुलामी है, निकलो इसमें से। और तारीख में वही लोग जिंदा रहे जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज उठाई। बार बार ऐसा हुआ है। जब ये औरत जिंदगी में कोशिश कर रही थी तो तब तो इसको पकड़ना चाहते थे सब लोग, लेकिन जब ये औरत इस दुनिया से चली गई 1913 में, तो न्यूयॉर्क में इसको दफन किया गया। वहीं पे इसकी कब्र है और इसको सरकारी एजाज के साथ दफन किया गया था। आज भी इसका नाम जिंदा है और आज भी लोग इसको एक आज़ाद औरत के तौर पे जानते हैं। इसने एक और दफ़ा कहा था, आप पे कुत्ते भौंक रहे हो तो आप चलते जाएं, आपको जंगल में रोशनियां नजर आए तो आप चलते जाएं, बहुत सारी मुश्किलात आए आप चलते जाएं, कोई लालच आए आप चलते जाएं, क्योंकि अगर आपने आज़ादी का मज़ा चखना है तो फिर आपको चलते रहना है। ये इसने कहा था हैरियट टubman ने। अब मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताता हूं। एक और आज़ाद आदमी है, अजीब आदमी है। आज उसका फैसला होने जा रहा है। अजीब आदमी है, खुद भी आज़ाद रहता है और लोगों को भी वरगलाता है, उनको भी कहता है कि आज़ाद हो जाओ। गोरी चमड़ी वालों के काले जूते पॉलिश नहीं कर सकता।
कहता है कि मेरे लोगों की जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारे लोगों की जान कीमती है। जिद करता है, अड़ जाता है कि मैं कमतर नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, तुम मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। अड़ जाता है, जिद करता है। अजीब आदमी है, कहता है कि मेरे लोगों का खून कीमती है, मेरे लोगों का खून बहा है, मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरे लोगों को खराज तहसीन पेश करो, हमारा शुक्रिया अदा करो। कहता है अड्डे नहीं दूंगा, फिर कहता है तुम्हारी जंग नहीं लड़ूंगा। अजीब आदमी है, कहता है डू मोर को नहीं समझ आती मुझे क्या है, अगर ड्रोन आया तो मार के गिरा दूंगा। इस किस्म की धमकियां देता है। क्या आदमी है, अजीब आदमी है। अमेरिका को कहता है तुम्हारी पॉलिसी गलत है, वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है, उसको कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिसी गलत है। उसको कह रहा है एब्सोल्युटली नॉट। कैसे हो सकता है? उसकी आंखों में आंखें कैसे डाल सकता है? उसके सामने बैठ के कैसे एतमाद के साथ बात कर सकता है? वहां तो पर्ची चलती है। बैकी बैकी बातें करता है। कहता है जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो फिर चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंगते हो? ऐसी अजीब अजीब बातें नौजवानों को पढ़ाता है, उन्हें समझाता है। यह क्या बात हुई कि हम आजाद हैं, जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ना मिले, जिससे चाहे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करेगा। यह कहता है। गुलामों को आजादी के ख्वाब दिखाता है, अपने मुल्क का लिबास पहनता है, अपने कल्चर और अपने मजहब के ऊपर फख्र करता है। अजीब आदमी है, बहरों से बात करता है, अंधों को रोशनी दिखाता है। हटाओ इसको, ये कौन है, निकालो इसको, ये सबको खराब कर देगा। और आज उसको निकालने का दिन है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप किस आदमी को खो देंगे आज। यानी मुझे इमरान खान की पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि हमारी किस्मत का फैसला या हमारे मुल्क में कौन सी हुकूमत होगी और कौन सी हुकूमत नहीं होगी, इसका फैसला करे कोई 7 समंदर पार बैठ के एक और मुल्क। अगर ऐसा होगा तो हमें वो फैसला कबूल नहीं है। मेरे अपने लोग वोट करें, कई दफा वो लेकर आए पीपल्स पार्टी को, ठीक है, अच्छी बात है। कई दफा वो लेकर आए मौलाना साहब को, ठीक है, अच्छी बात है। कई दफा लेकर आए शरीफ खानदान को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहां से अमेरिका बैठकर फैसला करे कि पाकिस्तान में कौन होगा और कौन नहीं होगा, यह मानने में नहीं आता। यह गुलामी वाला एटीट्यूड है, इससे हमें निकलना होगा। यह किस किस्म का मजाक हो रहा है कि सूबे के अंदर बेटा इलेक्शन लड़ रहा है और वफाक के अंदर बाप इलेक्शन लड़ रहा है। वजीर आजम बाप बनने जा रहा है, वजीर आला बेटा बनने जा रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का। यानी इतना बड़ा सूबा है कि दुनिया के बेशुमार मुल्क उस सूबे से छोटे हैं। इतनी बड़ी आबादी, 10 करोड़ का सूबा है। बेटा वहां बनने जा रहा है, बाप वहां बनने जा रहा है। और जो दोनों लोग बनने जा रहे हैं उनको आज तक यही नहीं पता कि उनके अकाउंटों के अंदर अरबों रुपए कौन डाल गया। वो कहते हैं वो पता ही नहीं है। 25 अरब की ट्रांजैक्शन है, कहता है मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंटों में कौन डाल गया। वो लोग बनने जा रहे हैं आपके हुक्मरान। ये भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, और उनके चपरासियों के अकाउंटों के अंदर 3-3, 4-4, 2-2 अरब रुपए, 200 करोड़ रुपया चपरासियों के अकाउंटों के अंदर। मैं एक डाटा आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आप ये देखें, ले सुनते जाएं आप। जो बाप बेटा वजीर आजम और वजीर आला बनने जा रहे हैं ना आज के दिन में, और अल्लाह ना करे बने, लेकिन जो बनने जा रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे इसकी पार्टी से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। PMLN में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं वेलकम करूं अगर वो वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हो तो, जो साफ सुथरे करैक्टर के लोग हैं। लेकिन ये अपने खानदान के अलावा किसी को आगे ही नहीं आने देते। और बेशुमार लोग वजीर आला के तौर पे भी हो सकते हैं जो शहबाज शरीफ की बेटे की जगह ले सकते हैं, लेकिन ये अपने खानदान के अलावा किसी को सामने आने नहीं देते। ये गुलाम शबीर कुरैशी है, जरा तस्वीर देख लें आप। ये स्टोर कीपर है रमजान शुगर मिल में, यानी ये स्टोर का ख्याल रखता है। इसकी माहाना तनख्वाह उस वक्त थी 10,600 रुपये, और इसके अकाउंट में जो पैसे थे वो थे 150 करोड़ से ज्यादा, यानी 1.545 अरब रुपए ये इसके अकाउंट से निकले। गुलाम शबीर कुरैशी। तनवीरुल हक, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है रमजान शुगर मिल में। ये लोग वो जो कितना गन्ना आया, कितना गया, कितनी ट्रॉलियां, ये इन चीज़ों का डाटा एंट्री करते हैं, कितना निकला, चीनी कितनी बन के निकली, ये चीज़ें। माहाना तनख्वाह इसकी 15,000 रुपया थी, और इसके अकाउंट में 51 करोड़ 20 लाख रुपए थे। एक और बंदा देखें, जफर इकबाल अंजुम,
ये असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल था और माहाना तनख्वाह 14,000 रुपए और कुल जो इसके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ वो 52 करोड़ 50 लाख रुपया है। काशिफ मजीद IT क्लर्क, ये क्लर्क था, 20,000 रुपये इसकी माहाना तनख्वाह थी। ये इसकी आप शक्ल देख लें, इसके अकाउंट में 36 करोड़ 20 लाख रुपया आया है। मलक मकसूद चपड़ासी था, चौधरी शुगर मिल लिमिटेड के अंदर था, माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये और कुल डिपॉजिट जो इसके अकाउंट में हुआ वो 3 अरब और 74 करोड़ रुपए का हुआ। 374 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में, यानी 3.25 अरब रुपए आए। ये आप देख लें। और बाप जो है वो वजीर आजम बनने जा रहा है और बेटा जो है वो वजीर आला बनने जा रहा है, तो फिर ऐसे ही लोगों की मौजें लगेंगी। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बुरी खबर यह है कि वो वहां अपने दफ्तर से निकले अपने बेटे के, तो नौजवान आ गया, उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि आप पाकिस्तान के अंदर साजिश कर रहे हैं और उसने एहतजाज किया। और जब गार्ड्स ने उसको ज़बरदस्ती रोका एहतजाज करने से, तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन दे मारा और वो मोबाइल फ़ोन एक गार्ड के सर पे लगा। मियाँ साहब को नहीं लगा, लेकिन उसको मियाँ साहब के ऊपर हमले के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है वहाँ बरतानिया में। तो बरतानिया में भी मियाँ साहब के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में बहुत शदीद एहतजाज वहाँ पे भी आप देखेंगे, तो मियाँ साहब को वापस पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। वैसे भी अगर इमरान खान साहब आज चले जाते हैं और आज़ादी की ये आवाज़ बंद हो जाती है, तो बूट पॉलिश करने वाले तमाम लोगों को फिर वहाँ पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए ताकि गोरी चमड़ी वालों के काले बूट अच्छी तरह पॉलिश किए जा सकें। तो पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी है कि आप इस गैर मुल्की मुदाखलत के खिलाफ बाहर निकलें, एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, ताकि दुनिया को पता चले कि हम गुलाम नहीं हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।